पहचान पाए। आपके हाथ ने पहचाना, फरसे ने पहचाना, लेकिन अभी भी आप नहीं पहचान पा रहे हो। दोष आपका है, आपके पास बुद्धि नहीं है पहचानने वाली। अब परशुराम जी थोड़ा चकित भय, उन्होंने तुरंत जो है धनुष हाथ में लिया और भगवान श्री राम जी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, हे राम, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो। जैसे ही हाथ में धनुष लिया और कहा प्रत्यंचा चढ़ाओ, भगवान राम धनुष लेना चाह रहे हैं। अरे परशुराम ने अभी देना चाहा नहीं, केवल हाथ में लेकर के सोच रहे हैं दे दो, और तब तक जो है तेत चाप आप ही चली गए। धनुष हाथ से छूट करके अपने आप राम जी के हाथ में पहुंच गया। तेत चाप आप ही चली गए, परशुराम वन विस्मय भयो। ये परशुराम जी चकित हो गए कि ये धनुष कैसे भगवान के हाथ में अपने आप चला गया। उन्होंने पैर पकड़ लिया कि हे राघव, क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, आप ही विष्णु हैं। आज ये वैसी बुद्धि ठीक क्रोध के वशीभूत होने के कारण हिरण्यकश्यप की भी हो गई। हिरण्यकश्यप क्रोध में इतना विशुद्ध है कि अपने प्रिय पुत्र को मारने के लिए खंभे में बांध के खड़ा, तलवार लेकर, कहाँ है तेरा भगवान, आज मेरे हाथों से बचेगा। अब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, हमारा भगवान इस खंभे में भी है, हमारा भगवान आपकी तलवार में है, हमारा भगवान आपके शरीर में है, हमारा भगवान सब जगह सर्वत्र है। ऐसा कोई पृथ्वी का कोना नहीं है, ऐसा ब्रह्मांड का कोई कोना नहीं है जहां मेरा भगवान ना हो। अभी भी समय है पिताजी, आप भगवान की भक्ति स्वीकार कर लें, कदाचित भगवान जी आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा, तो तू कहता है कि भगवान सब जगह है और मैं भक्ति स्वीकार करूं? ईशावास इदं सर्वं कण कण में व्याप्त। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्वासो यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सब जगह है, इस खंभे में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? प्रहलाद ने कहा, है ना, दिखाई क्यों नहीं देगा? आप देखने की चेष्टा तो करो, मेरा प्रभु, मेरा हरि इस खंभे में है। उसने कहा, अच्छा खंभे में है तो ठीक है, मैं पहले उससे निपट लूंगा, इसके बाद तब तुझसे निपटूंगा। तलवार का प्रहार जोर से खंभे पर किया और जैसे खंभे पर प्रहार किया, खंभा फूट गया, उसमें से भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और इतना तेज का जो है शब्द हुआ कि ब्रह्मा जी का भी सिंहासन डोलने लग गया। सारे देवलोक, सारा तीनों लोक कंपायमान हो गया। लगता था कि तीनों लोकों में एक साथ प्रलय आने वाली है। और भगवान नृसिंह ने जब गर्जना किया, सारे दानव दल गिर पड़े, सबके हथियार छिटक कर दूर करे। एक बार तो हिरण्यकश्यप भी गिर गया, लेकिन याद आया, अरे मुझे तो ब्रह्मा का वरदान मिला, मैं तो अमर हूं। तुरंत उठ के तनक के खड़ा हुआ, उठाई तलवार हाथ में, कौन है तू बहुरूपिया, बता अपना। भगवान मुस्कुराए, बोले, मैं ही नृसिंह हूं, मैं ही विष्णु हूं, जिसके लिए तू इतनी दिन प्रतीक्षा करता रहा वही मैं आ गया और आज तेरा कल्याण ही कर दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, है महाराज, आ गए हो लेकिन मेरे हाथों से बच के नहीं जाने पाओगे। बहुत दिनों से मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू मेरे भाई का हत्यारा है, मेरा शत्रु है, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब भगवान नृसिंह, अब देखिए भगवान का कितना विचित्र स्वरूप है। भगवान श्री नृसिंह जी का कमर के नीचे का भाग मनुष्य का, ऊपर का भाग उनका सिंह का है। यह भगवान जी ने सोचा कि प्रायः भक्त हमें भक्त वत्सल बोलते हैं, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि मेरा भक्त वत्सल नाम सार्थक हो जाए। अब कुछ ऐसा करूं
जिससे हमारा ये नाम भी सार्थक हो जाए और भक्त हमारे गदगद हो जाए। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अब 2 रूप में अवतार लिया। नृसिंह रूप में, आधा शरीर जो है उनका बाघ का और कमर के नीचे का भाग मनुष्य का। इसके लिए विचित्रता क्यों? वो किस चाहते तो ऊपर का भाग मनुष्य का होता, नीचे का सिंह का होता, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रहलाद को गोदी में बिठाना था, क्योंकि प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाटना था, प्रहलाद की समस्त पीड़ा ताप ताप संताप को दूर करना था। आपने गौ देखा होगा, गाय माता जब नए संतान को जन्म देती है, इतना अनुराग, सारी पीड़ा गौ माता भूल जाती है। और गाय का नाम क्या है? वत्सला, और बछड़े का नाम होता वत्स। वत्स की माँ वत्सला अपने बछड़े को, अपनी संतान को चाट चाट करके पावन बना देती, पवित्र बना देती है। यदि आप कदाचित गौ माता से उसके बच्चे को दूर ले जाना चाहें तो उसका बस चले तो आप से निपट सामर्थ्य नहीं कि आप उसके बच्चे को दूर ले जा सके। ऐसा बहुधा देखा जाता है, जब आप गौ माता के पास बछड़े को ला कर रख देते हैं तो वो चाटने लग जाती है, सारी गंदगी का समन कर लेती है, सारी गंदगी स्वयं स्वीकार करती है, लेकिन अपनी संतान को एकदम पावन पवित्र बना देती है। आज भगवान श्री हरि ने भी यही कार्य किया। उन्होंने यह सुंदर रूप इसलिए बनाया कि आज संताप को नष्ट कर देना चाहते हैं। भक्त वत्सल भगवान वासुदेव की जय। दोपहर ठीक 12 बजे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था और इसके बाद प्रहलाद तो थर-थर कांप रहा, पता नहीं क्या होने वाला है। नृसिंह भगवान ने बहुत खेल किया हिरण्यकश्यप के साथ। ब्रह्मादि के देवता आए, भगवान से विनती करे, महाराज जल्दी से कल्याण कर दो इसका। भगवान ने तिरछी निगाह देखा, ब्रह्मा जी भागते दिखाई दी। मानो भगवान ने कहा कि पहले तो वरदान देके ताकतवर बना देते हो और जब ये कष्ट पहुंचाते हैं तो तपस्या करते हो, महाराज जल्दी बचाओ बचाओ बचाओ, सोच समझ के वरदान नहीं देते हो। ब्रह्मा जी बेचारे भाग खड़े हुए। गोधूली बेला आई, भगवान श्री हरि नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठा के अपनी गोदी में गिरा दिया और चौखट पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, नाथ पटक तो दिया है लेकिन मार नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला है, न घर के बाहर मारूंगा न घर के भीतर। भगवान ने कहा, देख तू चौखट में बैठा है, न घर के बाहर न घर के भीतर। उसने कहा, फिर भी किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा, मेरा वज्र नख है, इसी से तेरी हथेलियों को विदीर्ण कर दूंगा, मुझे हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, ब्रह्मा ने जितने जीव बनाए हैं, जितने प्राणी बनाए हैं, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा, देख पहचान मुझे, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ही ब्रह्मा को बनाता हूं, इसलिए तो चिंता न कर, तेरा कल्याण कर दूंगा। न रात में मरूंगा न दिन में मरूंगा। भगवान ने कहा, न रात है न दिन है, गोधूली बेला है, रात और दिन का संधि काल है, न आकाश में न पाताल में। भगवान ने कहा, मेरी गोदी में बैठा है, देख न आकाश है न पाताल है। और सुनिए महाराज, 12 महीनों में से किसी महीने मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा, मैं जानता था और इसलिए स्पेशली तेरे लिए मैंने 13वां महीना बनाया है। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यात् अद्भुतम रूप उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगा न मानुषम्। भगवान वासुदेव श्री हरि ने अपने सगे पुत्र ब्रह्मा जी के हर वरदान को सही सिद्ध करते हुए हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में गिरा लिया, सारे वरदानों की रक्षा कर दी। ब्रह्मा जी की भी वरदान की रक्षा हुई और प्रहलाद की तरफ जैसे दृष्टि डाली, प्रहलाद बेचारे आंखों में आंसू लिए खड़े रहे। भगवान
की लीला देख रहे हैं, तब तक भगवान ने अपने बखनक से हिरण्याकश्यपु के अतड़ियों को फाड़ दिया और उसकी अतड़ियां निकाल करके अपने गले में धारण कर दिया। प्रेम नृसिंह भगवान की जय हो। भगवान नृसिंह जी के द्वारा अब हिरण्याकश्यपु का उद्धार हो गया, लेकिन क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। देवताओं ने बहुत प्रयास किया क्रोध शांत हो जाए प्रभु का, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी माता को बुलाया गया। माता लक्ष्मी आके तो बताऊं आपको मीठी सी बात, यदि हम अपने किसी आराध्य की आरती उतारते हैं ना, आरती, हम प्राय जल्दबाजी में आरती बोल देते हैं, आरती नहीं है आरती है। और कहते हैं आरती उतारने का मतलब क्या है कि मानो हम उनके समस्त पीड़ाओं को दूर कर रहे हैं। और जब आरती दिखाएं तो सबसे पहले भगवान के चरण की, फिर घुटने की, इसके बाद कमर की, फिर इसके बाद हृदय की, तब मस्तक की यानी मुखमंडल की आरती उतारनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आरती थाले के खड़े हो जाएं और ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी, ऐसे आरती नहीं होता। ये प्रेम के साथ और पूरी प्रसन्नता के साथ आरती उतारें कि हे नाथ, आप मेरे लिए ही तो यहाँ पधारते हो, मेरे लिए ही जो है सारी लीलाएं करते हो। हे प्रभु, आपकी कृपा सदैव बनी रहे, इसलिए मैं जो है आपकी सारी पीड़ा को दूर करने का उपाय कर रहा हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, आपकी थकान मिट जाए। और इसके बाद फिर आरती भक्तों की उतारी जाए तो भगवान की कथा में आते हैं, उनकी आरती उनको दिखाई जाती है कि आप सभी भगवत स्वरूप ही हैं, आप यहाँ पर पधारे हो, आपका आशीर्वचन हमको मिला, आपकी अनुकंपा हमारे ऊपर बरस रही है। आज भगवान का विराट स्वरूप आपके रूप में हमको दिखने को मिला है, इसलिए आपकी भी हम आरती उतार रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम खुद आरती नहीं उतारते, किसी और को देते। जाओ भैया आरती दिखाई जाए, जैसे रुपया चढ़ी जाए। अरे रुपए के लिए आरती नहीं की जाती। ये तो रुपया दिया क्यों जाता है, बहुत से लोग चढ़ाते क्यों हैं। ये भाव होता है कि हे प्रभु, आपके दरबार में हम आ गए हैं, तो मैं अपनी माया का, अपने मोह का त्याग कर रहा हूँ और मुझे स्वीकार कर लीजिए। इस भाव के साथ जो कुछ भी तुलसी पत्रा चढ़ाते हो, जो भी दान देते हो, भावना ये होती है नहीं कि आपके दिए गए रुपए से किसी की जीविका चलेगी। ऐसा नहीं, हो देने वाला सबको दे रहा है। तो जब भी आरती आप उतारें, जब भी आरती करें, स्वयं करें। जो भी कथा मंडप में आ जाएं, भक्तजन आ जाएं, उनको भी आरती जरूर दिखाएं श्रद्धा भक्ति के साथ। ये नहीं कि तिवारी जी बैठे हैं, यादव जी बैठे, नहीं, सब भगवान के स्वरूप हैं, परम पिता परमात्मा के अंश हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मी माता जैसी आरती की थाल भगवान श्री हरि के चरणों में दिखाई, तब तक तो ठीक, चूंकि मनुष्य का आकार। इसके बाद हृदय, फिर जैसे मुखमंडल की आरती घुमाई और ये बाप रे दैया दैया कह के माता लक्ष्मी आरती और थाल फेंक के भाग खड़ी। ये हमारे भगवान नहीं, तो ना विराट स्वरूप, इतना विकराल, ये हमारे भगवान नहीं। माता लक्ष्मी भी चली गई। अब देवर्षि नारद ने प्रहलाद को आगे किया, बेटा जाओ तुम्हें भगवान हरि के क्रोध को शांत करो। प्रहलाद आया और देखा भगवान की कृपा तो चरणों में ही होती है, इसलिए चरणों पर प्रहलाद गिर गया और भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया। आंखों से आंसू झरझर गिरने लग गए। भगवान ने कहा, पुत्र बहुत देर कर दी मैंने आने में, और अपनी जिह्वा से भगवान श्री हरि प्रहलाद के समस्त अंग को चाट रहे हैं। आज भगवान श्री हरि ने अपने भक्त वत्सल नाम को सार्थक कर दिया। मानो आज प्रहलाद के सारे कर लेना चाहते हो, एकदम पावन बना देना चाहते हो। प्रहलाद एकदम चकित कहता है, प्रभु ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियो अथ सिद्धाः सत्वैकैकता नमतयो वस्सां प्रवाहे नराधितं पुरगुणैधुना पिप्रुं किं तोष्टोर महादिशा में हरि उग्र जाते। कितनी सुंदर वंदना किया प्रहलाद ने। हे भगवान, ब्रह्मादिक आदि देवता भी आए आपको मनाने के लिए, आपके क्रोध को शांत करने के लिए, लेकिन आपको खुश ना कर पाए, प्रसन्न ना कर पाए। हे प्रभु,
भला मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, क्योंकि मैं तो ऐसे ही एक नन्हा सा बालक हूँ, पूजा अर्चना वंदना कुछ नहीं जानता हूँ और दूसरे राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। नाथ क्षमा करिएगा हमें। हे प्रभु, अगर आपको कुछ देकर के आपको प्रसन्न करना चाहूं तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको दी जा सके। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु, जो भी वस्तु आपको अर्पण की जाती है वो अर्पण करने वाले को मिल जाती है, आपको तो कुछ मिलता ही नहीं है। क्योंकि नाथ आप क्या हैं? आप हैं बिंब और सारे जगत के प्राणी जो हैं वो है प्रतिबिंब। अब यहाँ पर स्पष्ट करते हुए मैं बता रहा हूँ, जैसे आप शीशा देखते हो, शीशे में आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, आप हैं बिंब और शीशे में आपका प्रतिबिंब है, आपकी परछाई। आपने अपने को सजाया संवारा, शीशे का प्रतिबिंब अपने आप सज गया। आपने बिंदी लगाई, प्रतिबिंब में बिंदी लग गई। आपने हार पहना, प्रतिबिंब पर हार चढ़ गया। जो कुछ भी आपने अपने बिंब को सजाने के लिए किया वो सारा प्रतिबिंब के लिए अनायास हो गया। हे नाथ, उसी प्रकार से आप हैं बिंब, हम हैं प्रतिबिंब, और आपको जो हम चढ़ाते हैं वो लौट के हमें ही तो प्राप्त हो जाता है, अनायास हमें ही मिल जाता है। तो प्रभु, संसार की कोई वस्तु नहीं जो आपको मिलती। और हम क्या बोलते हैं? हे बांके बिहारी, तोहरे मंदिर में आई के देखा हम 101 रुपये चढ़ाए दे, ध्यान दे रहा, नौकरी लगे चाहिए अब की प्रभु 101 चढ़ाएगा। अरे हमने भगवान को क्या चढ़ाया, वो तो हमें को मिलने वाला है। अगर इस भाव से हम चढ़ाएंगे तो निसंदेह नौकरी क्या, जो कुछ भी हमारी इच्छाओं में होगा वो सब कुछ मिलेगा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री हरि नारायण बार बार जो है क्षमा मांगते हैं प्रहलाद से, लेकिन प्रहलाद क्या कहता है कि प्रभो वाहं राजा प्रभो ईसा तमो अधिके अस्मिन् जातः सुरतरुकुले तो अनुकंपा। हे प्रभु, एक तो मैं दानव कुल में उत्पन्न हुआ, फिर भी आपकी ऐसी अनुकंपा है। ना ब्रह्मणो ना तू भवस्य ना वै रमाया यन्यर्पिते शिरसि पद्मग्रह प्रसादः। हे प्रभु, आज तक आपने कदाचित अपने सगे पुत्र ब्रह्मा को भी गोदी में नहीं बिठाया, अपने सगे भाई बलराम जी को भी आपने गोदी में अभी तक नहीं बिठाया, और कहाँ तक कहो नाथ, अपनी पत्नी रमा अर्थात लक्ष्मी जी को भी अपनी गोदी में नहीं बिठाया। लेकिन आज आपने मुझे अपनी गोदी में स्थान दिया। प्रभु, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। बहुत सुंदर विनती वंदना गाई, और इसके बाद जो है भगवान नरसिंह ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा प्रभु कुछ वरदान नहीं चाहिए। जब बार बार भगवान ने फिर भी लेने से मना कर दिया, भगवान ने कहा कुछ मेरी संतुष्टि के लिए मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा भगवान केवल एक वरदान दीजिए, ये हमारे पिताजी जो मृत प्राप्त हुए, हे प्रभु इनकी दुर्गति ना हो, क्योंकि ये आपके शत्रु केवल मेरे कारण बने। अगर इनकी बात में मान लिया होता और आपका नाम ना जपता तो ये आपके शत्रु ना बनते। इन्होंने बार बार मुझे बताया, लेकिन मैंने आपकी भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए ये आपके शत्रु बन गए। इसमें इनका कोई दोष नहीं, दोष मेरा है। नाथ, आप ऐसी कृपा करो कि इनको भी सदगति मिल जाए। भगवान ने कहा कि पुत्र, अरे तेरे ही कारण तो तेरे पिता को भी मैंने अपनी गोदी में बिठाया, अब तेरे पिता की दुर्गति कैसे हो सकती है? तेरी तो 21 पीढ़ियां सीधे स्वर्ग पहुंच चुकी है। चिंता ना कर, चल अपने पिता का अंतिम संस्कार कर, और इसके बाद पृथ्वी का सुख भोगो, और फिर इसके बाद जो है तुम मुझे एक दिन प्राप्त हो जाओगे। प्रेम द्रावण लाल की जय। आइए हम एक छोटे से भजन के साथ आपको बहुत सुंदर कथा में ले चलते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होने वाला है, और इसके बाद इसके पहले अभी वामन भगवान और भगवान श्री राम जी का अवतरण होगा। आज कथा बहुत विचित्र है, बड़ी पावन है, बहुत पवित्र है।